शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे टाइटन के साथ। बिजनेस अपडेट ठीक ठाक दिख रहे हैं। सालाना आधार पर कारोबार में 25% की ग्रोथ है और FY25 में कुल 75 नए स्टोर्स जोड़े हैं। यहाँ से देखिए फेस्टिव बाइंग भी आने वाली होगी, अब गुरु सर मान के चल रहे हैं। टाइटन का शेयर आपको कैसा लग रहा है? और मान लीजिए हम कंजम्पशन बास्केट को थोड़ा सा और ब्रॉड कर दें तो कुछ और शेयर्स जो आपके रडार पर होंगे जहां पर आपको ग्रोथ दिख रही होगी, उसके नाम भी आप ले सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। अभिषेक, हमारा नजरिया बाजार को लेकर के 3 साल हो गए हैं। 3 साल ईटी नाउ स्वदेश को भी हो गए, और जब से चैनल शुरू हुआ है हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और जब कभी भी पिछले 3 सालों में इस प्रकार की परिस्थिति, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के या फिर बाकी अन्य परिस्थितियों को लेकर के खबरें आती है और बाजार में गिरावट आती है, तो बाजार में खरीदारी का बहुत बड़ा मौका आता है। ये राय हम निरंतर दे रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी देंगे। ऐसा नहीं है कि ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पहली बार हमारे समक्ष आई है, पिछले साल भी आई थी, उसके पहले रशिया यूक्रेन के तहत। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बाजार ऐसे गिरता है तो खरीदारी का बहुत बड़ा मौका मिलता है। आपका प्रश्न टाइटन के ऊपर है, तो 4,000 के पार के लक्ष्यांक है अभिषेक, अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो। और हमें पूरा भरोसा है, जिस प्रकार के सोने के दाम 75-76 हजार के आसपास चले गए, आने वाले भविष्य में अनुमान और आकलन ये कहता है कि यहाँ से और ऊपर जाएगा। तो जो जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार है वो अच्छा करेगा। रिस्ट वॉच का कारोबार तो पहले से ही अच्छा कर रहा है। आई वेयर या आई केयर का कारोबार अच्छा कर रहा है। बाकी 2-3 कंपनियां जो अधिग्रहण की है, कैरेट लेन जैसी कंपनियां का अधिग्रहण किया, वो योगदान बैलेंस शीट पे दे रहे हैं। और एक्सेसरीज का कारोबार अच्छा कर रहा है। समीकरण अगर आप हमें पूछते हैं तो ये सभी अंदेशे जो हैं वो सकारात्मक अंदेशे दे रहे हैं। इसके अलावा सैंको गोल्ड करके एक कंपनी का आईपीओ आया था कुछ समय पहले, तो उस आईपीओ में हमने निवेश की राय दी थी। वो भी एक अच्छा परफॉर्मर रहा है, अगर मैं वो आईपीओ नोट को आधार, क्योंकि तभी जब आईपीओ आता तो लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी आईपीओ में। तो और मौके बहुत सारे अभिषेक के बाजार में, केवल ये है कि आपके पास दृढ़ता और धैर्य और साहस, ये आप कितना ले सकते हैं। और हमेशा बहुत बड़े गुरु कह के गए कि जब चारों ओर घबराहट का माहौल हो तब आपको लालची होना चाहिए, और जब चारों ओर लालच का माहौल हो तब आपको घबराना चाहिए। तो ये चारों तरफ घबराने वाला माहौल है, इसका अगर आप फायदा नहीं उठाएंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप मौका चूक जाएंगे। ये व्यू अपडेट्स जो आए हैं ना, उसमें मतलब आज के लिए तो कम से कम संकेत ठीक दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर हम अपडेट्स काउंटर्स पे और पूरे फाइनेंशियल स्पेस पर भी, क्योंकि ढेर सारे यहाँ से Q2 अपडेट्स आए हैं। और गौरांग जी, आपसे समझना चाहेंगे कोई स्टॉक या फिर कोई कंपनी जो कि स्टैंड आउट आपको फिलहाल नजर आ रही है? क्योंकि आप देखिए कई सारे अपडेट्स आए हैं जिसमें कि इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, L&T फाइनेंस, ये जैसे नाम शामिल हैं। तो गौरांग जी, कोई ऐसी रीडिंग जहां पे एज एन इन्वेस्टर आपको कैच करनी चाहिए? क्योंकि जितना मैं पढ़ पा रही हूँ, कोई भी नंबर फिलहाल ऐसा स्टैंड आउट नंबर नहीं देखने को मिल रहा है, पर आपकी क्या एनालिसिस है पूरी स्पेस में से? धन्यवाद सृष्टि, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो सृष्टि, एक तिमाही में या 2 तिमाही में अगर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या फिर सरकारी बैंक या फिर निजी बैंक के आंकड़े अगर कमजोर आते हैं, तो इसका मतलब आपको ये नहीं निकालना चाहिए कि आपकी लंबी अवधि की जो जो निवेश है आपका, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन करे या फिर बिकवाली करने की सोच ले। सृष्टि, एक चीज हमें समझना ये जरूरी और अनिवार्य है कि वित्तीय साल में 4 तिमाही नतीजे आते हैं। एक आध तिमाही में या 2 तिमाही में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, परिस्थिति, वातावरण और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को लेकर के। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मैं ये सोचता हूं, मेरी ये विचारधारा है कि अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो आप अपना निवेश थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में कोई परिवर्तन नहीं। और एक वास्तविकता ये भी है कि हमारे भारतवर्ष, देवभूमि भारत, अगर नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनना चाहता है, तो इसके लिए ऋण यानी कि क्रेडिट लाइन, लोन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर ये आप ऋण या क्रेडिट नहीं लेते हैं तो आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र बैंक और मजबूत NBFC से।
तो आने वाले भविष्य में क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी, ऋण की मांग बढ़ेगी, लोन बुक ग्रोथ होगी, नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट्स अगर शायद इस साल के अंत तक या अगले साल जनवरी फरवरी मार्च में कम होते हैं तो वो भी एक सकारात्मक बात है। और मैं तो ये कहता हूं कि सरकारी बैंकों में और निजी क्षेत्र बैंक में और मजबूत एनबीएफसी में आपको एक जो ये वित्तीय ब्रह्मांड जो है, ये तीनों पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, ये दो नाम है मजबूत एनबीएफसी में। निजी क्षेत्र की बैंकों में तीन प्राथमिकता होगी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। और सरकारी बैंकों में मेरा मानना है कि एसबीआई से शुरू करके आप कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी और इंडियन बैंक जैसी जो बैंक है वहां पर आप बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। और मैं ध्यान मत दो, अगर मौका मिलता है तो उसको खरीद कर अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा भी बनाना अनिवार्य होगा। तो ये बैंकिंग स्पेस में अगर थोड़ी वीकनेस आए या फिर थोड़ी गिरावट देखने को मिले तो आपको जो है खरीदारी के मौके ढूंढने हैं यहाँ पे। गौरांग जी ने अपनी जो टॉप बेट्स हैं वो भी फिलहाल हमसे शेयर की, तो उस पर ध्यान जरूर रखिएगा। पर इस बीच चलिए आई कहा तो ये शेयर 1800 रुपये को क्रॉस करने को तैयार दिख रहा था, लेकिन अब ये 1650 रुपये के पास है। पिछले 5 सत्र में करीब 6% ये शेयर नीचे आकर कारोबार कर रहा है। इसको लेकर एक बार जरा आप व्यू जरा आपसे चाहेंगे गौरांग सर। एचडीएफसी बैंक, हमेशा हम अच्छी बातें ही सुनते हैं और हमेशा यही नज़रिया आता है कि नहीं बाय और डिप्स कीजिए, लेकिन शेयर जो है वो मोटा मोटी अगर हम कहें तो एक रेंज में ही फंसा हुआ है, फिर से रिवर्सल दिखा रहा है। क्या व्यू होगा सर, जिनके पास है एचडीएफसी बैंक वो क्या बड़ी उम्मीदें लेके शेयर में बने रहें? जिनके पास नहीं है, क्या ये एक सही स्तर है खरीदने के लिए फिर से? देखिए, अगर निवेश लंबी अवधि का है तो उम्मीद के आधार पर मेरे ख्याल से 15-20% का रिटर्न आपको लंबी अवधि में, मैं 6 महीने साल भर की बात नहीं कर रहा, मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ अभिषेक। 1800 के पार के लक्ष्यांक है फिलहाल, ये अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना और खरीदारी की राय है हमारी। यही बैंक थी जो 1450, 1500 करीबन 3-6 महीने पड़ा रहा, ना इधर जाता था ना उधर जाता था, बहुत ही सीमित दायरे में कामकाज करता था। फिर धीरे धीरे करके परिस्थिति सुधरी और एचडीएफसी बैंक के जो एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स और कासा के रेशो, कासा के जो आंकड़े आए हैं वो मेरे ख्याल से इतने मायूस भी नहीं है। हाँ, जो अनुमान था उससे थोड़े बहुत नीचे आए हैं, लेकिन उन आंकड़ों को देख करके ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में एक परिस्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा अच्छे के लिए। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। और इस बैंक का एक इतिहास रहा है, 5 साल, 10 साल, 15 साल या उससे ज्यादा जिसने भी निवेश किया है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल मायूस नहीं हुआ है। और शेयर ने हमेशा पूंजी जो निवेश की है निवेशकों ने, उसमें बहुत अच्छा लाभ और वृद्धि करके दिखाई। ठीक है, एचडीएफसी बैंक पर यह व्यू, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपको और आकर्षक भाव पर मिल रहा है शेयर, नहीं है तो जोड़ भी सकते हैं। गोदरेज